विदाउट डूइंग एनी पूजा मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी शूटिंग के टाइम पे भी, तब से। और तब से मुझे संकल्प क्या होता है, प्रार्थना क्या करनी है, मुझे पूरी एक किताब गणपति की याद है। 2012 से मैंने बहुत तप किया, इतना कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। मैं अभी किसी के संपर्क में नहीं हूँ। मैं बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला फिल्मों में भी काम किया। 2001 के बाद एक आखिरी फिल्म की और उसके बाद लापता हो गई। कुछ वर्षों बाद फिर से उनका नाम आया, लेकिन विवादों के साथ। थाने पुलिस के 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट मामले में इस अभिनेत्री का नाम सामने आया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभिनेत्री को राहत दी है और कोर्ट केस खारिज हो चुका है। सवाल यह है कि आखिरकार ये अभिनेत्री इतने वर्षों तक कहां थी, अब क्या करना चाहती हैं। 22 साल बाद मुंबई में वापसी हुई है। हमारे साथ है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। ममता जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि 2001 में आपने आखिरी फिल्म की, उसके बाद आप इंडस्ट्री से दूर हो गई, मुंबई छोड़कर चली गई। कहां थी आप, क्या कर रही थी आप? एक्चुअली 1998 और 1996 से ही मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ। और जैसे एक बोलते हैं ना, एक सीड होती है, एक जैसे एक एप्पल का बीज होता है, फिर वो जाके एप्पल बनता है। तो मेरे अंदर एक जैसे एक बीज ऊपर से ही लेके आई थी मैं जन्म के साथ ही। और 1998 में वो बीज का जैसे बोलते हैं ना, एक क्या उसको बोलते हैं, फर्स्ट क्रॉप अप होता है, ऐसे मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी ने जन्म लिया। और जैसे मैंने एक किताब लिखी है 2011 में, अगर आपने देखा होगा ऑनलाइन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। मैंने ये बुक लिखी थी 2011 में जी। और 1972 में जब मेरा जन्म हुआ, तब मेरी दादी बाहर ऐसी लेटी थी, मतलब सो गई थी, और मेरी माँ लेबर के लिए अंदर गई थी। और मेरी माँ को आदि शक्ति ने दृष्टांत दिया, साक्षात्कार हुआ और कहा कि मैं आ रही हूँ और इस लड़की को मेरा नाम मिलना चाहिए। और मैंने जैसे जन्म लिया तो मेरे बाल गोल्डन कलर के थे, ऑरेंज कलर के थे। और नर्स भी मेरे को देख के बहुत ताजुब हो गई कि ऐसी सुंदर लड़की हो गई। तो उसने पूरे हॉस्पिटल में मेरे को घुमा लिया कि ऐसी लड़की देखिएगा, तुम्ही पुढे बघितली का, यू नो। आणि बट आई वॉज बॉर्न विथ लॉट ऑफ हीट बॉइल्स। जे लहान मुलांना होता, जो बच्चों को होते, छोटे छोटे बच्चों को बॉइल्स होते हैं। तो अभी माँ बोली क्या करने का, 12 दिन हो गए, नेम सेरेमनी, इसके बॉइल्स नहीं जा रहे। तो फिर मेरा ऐसा पेट नेम रखा है, रानी रखा। और सब बिल्डिंग में मुझे रानी रानी रानी, मुझे रानी नाम से ही लोग जानते बिल्डिंग में। और 1 महीने के बाद फिर मेरा नेम सेरेमनी हुआ जी। और कान में मेरा नाम पद्मावती रख दिया। तो मेरा एक्चुअल फर्स्ट नेम इज पद्मावती। फर्स्ट नेम इज रानी बिकॉज माई एंटायर बिल्डिंग वेयर आई एम, मतलब मेरा बचपन गया, मैं खेली और ये सब, तब रानी 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 ऐसा ही। उनको ममता नहीं मालूम है। और पद्मावती only few of my relatives know my real name, actual name is पद्मावती। तो ऐसे मेरे 3 नाम है, रानी है, ममता है, पद्मावती। और आई एम बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। ब्राह्मण लोगों के जो संस्कार होते हैं, तो मेरा जैसे एक बीज होता है ना, तो जिसको बोलते हैं हम लोग दैविक बीज हो या क्या भी हो, तो इट स्टार्ट्स शोइंग इट्स साइन इन द पाळणा। पाळण्यामध्ये त्याचं साइन असतं। सो जैसे हमारे समर वेकेशंस होते थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे भागवत गीता क्लासेस में डाल दिया था। फिर गणपति, बिकॉज महाराष्ट्र ब्राह्मण, सो गणपति से महाराष्ट्र में बहुत गणपति का होता है जी। तो
मेरी एक टीचर थी और उसने मुझे सिखाया था प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धि। और मैं बहुत छोटी थी और मैंने टीचर को बोला इसको कितने बार पढ़ने का होता है, कितने बार करने का होता है। बोलते नहीं, ये काम को 5 साल इसको इस स्तोत्रों को, गणपति के स्तोत्रों को आप रोज उठना और बोल देना। मैंने कहा मग काय होणार? ती म्हणते आफ्टर 5 years you will see गणपती in your dreams. I believed like जसं म्हणतात नाही का, लहान मुलाला तुम्ही गोष्ट सांगणार. And I started doing every day without, I didn't know any deity except for Ganpati. He was my first deity. और मैंने शुरू किया गणपति प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं सईकदं. I would do this every day without fail, like somebody has given me a table, 2 2s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. And literally after 5 years, I got Ganpati in my Trishant. Got up early morning and I'm in my days and he came and blessed me. So I got up and I said थांबा मी माझ्या आई वडिलांना बोलवतो. बोलतो नाही मी आता निघतो, पण एक काम कर, उद्यापासून 6:30 वाजता उठायचं. तर मी म्हटलं का? तर मला म्हणे 6:30 उठणाऱ्या लोकांना मी त्यांची इच्छा पूर्ण करतो. सिन्स देन I became a deity of what you say, भक्त ऑफ गणपती बाप्पा जी. त्यांच्याकरता मी लाडू, मी म्हटलं गणपति बाप्पाला काय आवडतं? लाडू आवडतात. तो लाडू में इतनी छोटी थी, किसी ने मुझे बताया नहीं उसकी क्या रेसिपी है. एक बार मैंने आजी को देखा कि वो बेसन के लड्डू बना रही है, तो मैंने गरम, मेरी माँ तो अपने ही वर्ल्ड में थी, लेकिन मैंने जाके अकेले खड़े रह के मैंने वो लाडू बनाए और मेरे हाथ जल गए, बिकॉज मुझे किसी ने नहीं बोला कि इसको ठंडा होके फिर उसको लड्डू बनाते हैं. तो पूरा ये जल गया मेरा हाथ, तो गरम ऐसा तो ऐसा सब शुरुआत हो गई मेरी लाइफ के अंदर, मेरी स्पिरिचुअलिटी के अंदर. इट वॉज फ्रॉम द बर्थ एंड काफी चीजें मेरे साथ हुई बचपन से. और by 1996-7 I met my spiritual guru. And और उसके साथ ऐसा था कि जब मेरी बॉलीवुड की शूटिंग्स होती थी, अभी आप देख रहे हैं ना इस चीज जी, ये कुछ नई बात नहीं है. मेरा यही सवाल था कि आपके शब्दों में आपका आध्यात्म के प्रति प्रेम झलकता है, लेकिन जो आपका एक नया लुक है, ये जो अभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक आपकी तस्वीरें, वीडियोस नहीं देखे थे, आपके माथों पर कुमकुम, गले में गणेश जी की प्रतिमा, फोटो, रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र आप हमेशा अपने पास रखती हैं. क्या ये परिवर्तन है? देखिए क्या है, ये जो है ना, मैं बहुत स्पिरिचुअल थी. विदाउट डूइंग एनी पूजा मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी, शूटिंग के टाइम पे भी. तब से मुझे संकल्प क्या होता है, प्रार्थना क्या करनी है. मुझे पूरी एक किताब गणपति की याद है, बहुत सारे उसके श्लोक मुझे याद है. तो जैसे शूटिंग हम लोग जाते हैं, मैंने काफी 12 साल मैंने बॉलीवुड में किया, तो एक बैग मेरी मेकअप की, एक बैग मेरी ड्रेस की और एक बैग मेरी पूजा की. अच्छा. और मैं हैंड बैग लेके जाती थी किसी भी होटल के रूम में, ये कोना पूरा मेरा पूजा का होता था. तो इट वॉज ऑलवेज धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑल द 4 वर मूविंग विथ मी. एंड इतने मैंने ट्रैवलिंग की, मेरे 4 पासपोर्ट्स भरे हुए हैं. तो ऐसे अगर मैं एयरपोर्ट पे हम लोग निकलते थे, तो मेरी पहली यात्रा ही मेरी बुक्स स्टोर पे जाती थी. और इतनी छोटी थी मैं, लाइक 14, 15, 16, लेकिन मेरे हाथ में किताबें होती थी, योगानंद परमहंस, कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी ये, कुंडलिनी वो. अब मैंने सोचती थी इतनी छोटी लड़की सब अब पढ़ रही है 1 घंटे फ्लाइट के अंदर, नाश्ता कम में पढ़ रही हूँ, कुंडलिनी ध्यान धारणा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे गुरु मिल गए खोपोली में, गगनगिरी महाराज करके. वो हठ योगी है, तपस्वी, महा तपस्वी है. वो हिमालय में उन्होंने काफी घोर तपस्या की है. इसको हम लोग ऋषि जैसे साधु हम लोग बोलेंगे, ऐसे तपस्वी. उनकी एक जटा से अगर गुफा
अगर एक बड़े ऐसे पत्थर से अगर बंदी है तो सिर्फ गुफा से ऐसे उनके जठा से ही वो पत्थर हटा सकते थे। ऐसे तपस्वी थे, शेर पे बैठते थे, उनकी एक सोच से बारिश होती थी, मतलब ऐसे तपस्वी थे। तो मेरे फादर ने मुझे कहा देखो ऐसे ऐसे खोपोली में वो आते रहते हैं ममता, तू मिल उनको। तो मिली मैं उनको और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। और मालूम नहीं, मैं बैठी थी उनके सामने और मैंने बोला मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत, बिकॉज ये सब किताबें पढ़ी, मुझे क्या मालूम था कि कुंडलिनी शक्ति मतलब मुझे बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी उस चीज को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं मालूम था। मुझे ये लगा कि वो ऐसा कुछ रखेंगे और ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो उनके जो ये थे, क्या बोलते हैं उनको, फॉलोवर्स उनके, मेन उनके जो उनकी सेवा करते थे, आशीष महाराज करके थे वहां पे। तो मैं और हम दोनों बैठे थे साथ में, सामने सामने। और मैंने उनको बोला, एक दिन महाराज जी नहीं थे, सिर्फ मैं और वो थे। मैंने कहा आशीष जी, मुझे कुंडलिनी शक्ती जागृत करनी है। तो म्हणतात अहो एवढं सोपं नाही ती गोष्ट, इतनी आसान चीज नहीं है वो चीज, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज छोड़नी पड़ती है। तो मैंने सुना, जैसे उसने मुझे कोई ये दिया कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यू नो। फिर आई डोंट नो, हमारी बात ऐसी चल रही थी और महाराज जी आके बैठ गए चूल्हे पे और ये निकल गए आशीष जी। और वो मेरी, और ऐसा है ना कि जब तक वो देखते नहीं मैं नहीं जाती थी उनके पास। तो उन्होंने एक लुक दी मेरे को, मैं फट से उनके आशीर्वाद दिया उनके पैर को और मैंने बोला महाराज जी मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो वैसे देखे और उसके पहले मैं उनके पास गई ना, मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। मैंने कहा ये मेरी पिक्चर लग रही है, इसको हिट करो, इसको सुपर हिट करने का, इसको सुपर हिट करने का। साले फट के पड़ आओ, ये गुरु वैसे नहीं हुआ के जो घूमते रहते में ये हिट करो वो हिट कर, सारे जिधर सब एनीवे। फिर आई डोंट नो व्हाट इज टू हैपन, इज टू कम फ्रॉम खोपोली। और सडनली मुझे उनको मिलने की ऐसी तीव्र इच्छा होती थी। तो मैंने कहा खोपोली जाने का महाराज जी के पास। तो 2-3 मेरे सब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर सब जे आते थे, जिसको आया उसको गाड़ी में लेके 2 घंटा है महाराष्ट्र की जी, बॉम्बे से मुंबई से। तो जाके बैठ गई एक दिन वो और मैं, मुझे बुलाया उन्होंने, ऐसे देखा मेरी तरफ, मैं गई फट से। उन्होंने मुझे एक सुपारी जैसे होता है और एक कान में मंत्र दिया, बस इतना ही किया। और मुझे कहा कि आज के बाद तुम्हें दृश्यांत होंगे। मैंने बोला अरे, मैंने कहा महाराज जी दृश्यांत क्या होता है? बोलते नहीं, यू गेट माय मैसेजेस थ्रू द ड्रीम्स। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं तो घोड़े बेच के सोती हूँ, ड्रीम्स आते नहीं तो ये कहाँ से आएगा एक चीज है। मैंने कहा ठीक है। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दिस मंत्र वेंट इन माय दिस। और जैसे मैंने कहा कि मेरा जो जन्म हुआ था जी, मुझे लगा कि ये बॉलीवुड मेरे लिए एक ट्रांजिट पॉइंट आ गया, ट्रांजिट पॉइंट है। और मैंने ऐसा ध्यान किया, मुझे मालूम नहीं, नवरात्रि के 9 दिन आते थे, 96, 97, 98, 99। मुझे लगता है कि मेरा कुछ काफी जन्मों का मेरा ध्यान तक होगा, क्योंकि फिर मैंने ऐसी चीजें की जो मैं भी नहीं बताना चाहती हूँ, ना बताना चाहिए किसी को। बस ये बोलते हैं ना, जिसको उस चीज में दिलचस्पी हो उसी के सामने ये ज्ञान को उजागर करना चाहिए। बिकॉज ये हर एक के बस की बात ही नहीं। अगर मैं बताऊं मैंने क्या किया, वो तो गिर जाएंगे कि मैंने ऐसी तपस्या 95, 96, 97, 98 में की। और मैं जब उस तपस्या में लीन थी, मुझे हायर स्टेजेस ऑफ ध्यान होते थे, समाधि के होते थे। मतलब 1-1 घंटा में 4-4 घंटा, 5-5 घंटा 96, 97 में मेरी शुरुआत है ध्यान की। लोगों को ध्यान लगता नहीं है। अभी मैंने कुछ लोगों को सुना, वो बोलते 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते, 5 मिनट बैठेंगे तो किसी का कोई बुला देता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। तो मैं 4-4 घंटा बैठती थी और एक आसन पे बैठती थी। मुझे नहीं मालूम कैसे वो होता था, मैं एकदम अंदर उसके अंदर डाइव होती थी मैं। ममता जी, एक सवाल ये है कि
लोग आध्यात्म के लिए, तपस्या के लिए, योग के लिए, ध्यान लगाने के लिए तो भारत आ रहे हैं पूरी दुनिया से। हाँ। भारत में ही इतनी स्थान है जहां पर लोग जाकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं। आप नैरोबी, केन्या, दुबई, यहां जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए क्या होता है मालूम है, अभी मैं आपको यही बता रही थी, मेरा तब बहुत विलक्षण हो रहा था बॉम्बे के अंदर ही। जो मेरे गुरु ने उसका वहां बैठे उनको समझ में आई लड़की, और उसने ये भी देखा कि मेरे, बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी, तो एवरी डे मेरे घर में 10 लोग ऐसे ही टपकते थे। कोई मैं इधर से जा रहा, ममता जी आपकी याद आई, थोड़ा स्टोरी कहने का है, मैं ममता जी है। बट 9 डेज ऑफ नवरात्रि मैंने किसी के नहीं सुने। मैंने अपने सिक्योरिटी जो बैठी थी बाहर उनको बोला था कि मैं अभी 9 दिन के नवरात्र कर रही हूँ। 9 दिन के नवरात्र में सब फोन मेरे ऑफ होते थे। मैंने अभी ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया, पर 9 दिन मैंने बोला किसी के फोन नहीं, किसी का ये नहीं। मैं पूरा, मेरा पहले फास्टिंग होती थी, तीव्र फास्टिंग मैंने किया उसी वक्त। मैं नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया। ये ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगी तो कोई लेगा नहीं लेगा, लेकिन तीव्र मैंने तपस्या की उस वक्त जी। और ऐसा हुआ कि मेरे गुरु ने देखा कि मुझे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही थी, मुझे कोई ध्यान नहीं करने दे रहा था। मैं वहां तक पहुंच गई थी अवस्था में, तो वापस ऐसा होता था कि मेरी कोई डिजाइनर्स आते थे, जैसे 9वें दिन हो गया, 10वें दिन हो गया, डिजाइनर मेरा आ गया और मेरे को बोलता था, मम्स व्हाट द हेल आर यू डूइंग, 9 days फिनिश नवरात्रि फिनिश कम लेट्स गो टू लंच। और मैंने कहा या यू राइट, या आई एम वेरी टायर्ड, आई यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड बिकॉज मैंने सब छोड़ दिया था। मैं 9 दिन के लिए अन्न भी नहीं खाती थी उससे। अभी मेरे को सोचिए आप, शुरुआती के तपस्या में मैंने अन्न छोड़ दिया था 9 दिन। और फिर ताज में गई मैं उसके साथ, लेट्स हैव वन पैग। मैंने कहा ले लो, आई यूज्ड टू हैव स्कॉच दैट टाइम। उसने स्कॉच किया, मैंने स्कॉच लिया, एक हो गया, सेकंड हो गया। मैंने कहा 1 second, कवल आई जस्ट कम, आई गो टू वॉशरूम एंड कम। अब क्या हो गया, मेरे 9 दिन के तपस्या से 10-15 दिन, बिकॉज मैंने कोई नहीं किया, मेरा खूब पूरा तप हुआ था। तो मैं गई वॉशरूम में मुझे जुप ऐसा मुझे अनुभव था। और मैं कसम से वहां पे नहीं थी, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा था। सब नॉक कर रहे थे बाहर दरवाजा मेरे वॉशरूम। तो मैंने, आई डोंट नो, इट मस्ट हैव हैपेंड 20 minutes 40 minutes। मैं बाहर आती तो वो मेरा डिजाइनर था बाहर, आई यू ओके? आई सेड हाउ मच टाइम इट हैपेंड? दिस इज ऑलमोस्ट 20-30, वी आर नॉकिंग योर डोर। आई सेड आई एम सॉरी, आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड। तो फिर वापस सेकंड नवरात्रि हो गई, थर्ड नवरात्रि, गुरु ने मेरा स्थान। और ऐसा भी हुआ कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति आ गया 96, मिस्टर विक्की गोस्वामी। मेरा यही सवाल है, विक्की गोस्वामी कौन है, कैसे आपके जीवन में आया, आपके जीवन में वो किरदार क्या है? एक्चुअली ऐसा था कि वो मुझे ढूंढते हुए आ गए। बस उसने काफी इंडस्ट्री तब तक यहाँ जा चुकी थी, बॉलीवुड आदि वहाँ पे जा चुके थे। वहाँ कहाँ? दुबई में जी। मतलब उसकी ओपनिंग थी, होटल्स की, ये थी, एंड फ्लैश पीपल कार्स एंड ऑल। काफी लोगों को मैंने उसके फोन भी दिए, और वो लोग तो उसके आवाज थी उससे एकदम, अरे बॉय विकी बॉय। मैंने बोला कौन है? मैंने कहा मैं। अच्छा, फिर ऐसा हो गया कि एक नया सेक्रेटरी मेरी लाइफ में आ गया, और उसके संपर्क से एक दिन उसने मुझे फोन दिया। मैंने कहा हु इज दिस? मुझे बोला ये विकी गोस्वामी। मैंने कहा हु इज विकी गोस्वामी? उसने बोला नहीं, इतना बड़ा है वो, वहाँ पे उसने होटल्स खोले हैं, और उसके गोल्ड माइंस है, उसके प्राइवेट जेट्स है, साउथ अफ्रीका का किंग है, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो ये रोज मुझे फोन करता था कि आज कल परसों नसो, कोई मुझे बताने को तैयार नहीं वो क्या करता है। एनीवे,
आधी फौज गई थी। अभी मुझे किसी का नाम नहीं लेने का, ना मैं नाम बिकॉज आई डोंट बिलीव इट्स राइट। बस यही है कि आई वॉज लास्ट पर्सन टू बी एट हिज थिंग। वो भी मुझे 1 महीना उसने फोन किया, लगातार फोन किया, लेफ्ट राइट, इसके हाथ से उसके हाथ से, कोई उस को-स्टार के हाथ से, आपसे भाई बात करना चाहता है। मैंने कहा कौन बात? एंड ही वॉज वेरी स्वीट टॉकर, वेरी वेरी स्वीट। हाय मॉम, सब एवरीथिंग। ओके, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छी बात करता है, प्यार से बात करता है। फिर मैं उसको मिलने गई 96 में दुबई, और मुझे वो अच्छा लगने लगा। फर्स्ट मीटिंग में अच्छा आदमी है बेचारा, गुजराती है, स्वीट टॉकिंग है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। मैं आ गई और फिर मुझे समझ में आया उसकी शादी हो गई, शादीशुदा है। मैंने उठाया फोन, मैंने कहा यू नेवर टोल्ड मी यू आर मैरिड, you don't know moms, you don't know. I said, what the hell do you think you are thinking? I said, you either decide that, because I'm not the one to ruin somebody's family, and I'm not interested to marry a married man. I said, no. I'm not sleeping with my wife. Yes, we are living in one house, but we are separate. I said, fine. फिर ऐसा हुआ कि वो किस प्रॉब्लम में आ गया था, तो सबके सामने वो प्रॉब्लम आ गया था। 96-97 में ही वॉज टेकन बाय दुबई पुलिस एंड ही वॉज इन्वॉल्व विद सम शेख ऑफ उमाल क्वेन। उमाल क्वेन का जो रूलर है, उसका लड़का, और ये इन्होंने कुछ किया होगा वहाँ पे। वो उसका उमाल क्वेन का जो रूलर का जो लड़का है वो भाग गया उस मैटर से, बिकॉज शेख है, वो भाग गया, इसको डाल दिया अंदर। Anyway, that I never knew this, and तब तक everybody knew what he's doing. उसका सब मैटर आ गया था कि उसको किसी ने स्टैप किया, उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड ने, विकी गोस्वामी, ऐसा पूरा बॉलीवुड में हो गया था, सबके पास गए। मैं तो हार्डली मिली थी उसको, तो मेरे पास आई नहीं कोई। मैंने कहा ठीक है। Then I was busy again with my shooting and everything, and one day he calls me from inside. Hi moms, Vicky. I said, Vicky, don't talk to me. I'm not interested to talk to you. I'm told not to talk to you. He says, no. You're getting me wrong. I'm being wrongly accused. I have nothing to do with what it is, moms. Nothing to do with what it is, moms. I said, fine. I said, now what do you want me to do then? I said, no. I don't know whether I'll survive. They might, because they kept me in solitary confinement 20 दिन से, और 1 महीने से मैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट में हूँ। मुझे कोई साइन करने दे रहे पेपर्स को, मैं साइन नहीं करना चाहता। इससे अच्छा मैं बोलूँगा मैं साइन नहीं करूँगा कोई पेपर्स। मैंने कहा क्या पेपर्स है? उन्होंने बोल रहे कि आई शुड एक्सेप्ट बट आई विल नॉट, एंड ही वेंट फॉर सम वाटर फास्ट और समथिंग लाइक दैट फॉर 25 डेज। मैंने कहा देख विक्स, आई डोंट नो अबाउट यू वेदर यू इनोसेंट, कि आप इनोसेंट या नहीं इनोसेंट है। मैं काम करती हूँ, आई गो टू माई गुरु एंड चेक अबाउट यू वेदर यू आर व्हाट। मैं रात को गई, मैंने कहा कॉल मी आफ्टर 2 days, और फिर मैं गई मेरे महाराज के पास, ऐसा करके। तो मेरे को देख रहे थे, उनको सोच में पड़ गए। तो मेरे को बोलता है वो आ जाएगा बाहर, तो समय है। मैंने कहा लेकिन वो बोल रहा है उसको मारेंगे अंदर, या तो हैंग इफ ही डजंट साइन समथिंग। वो बाहर है ना, खूब खुशी रही। Then I came back, I said, this is the answer. That's all. So वो गायब हो गई। फिर ऐसा हो गया 98 में, तब तक मेरी बहुत और ज्यादा मैं ध्यान में गई, बहुत ज्यादा ध्यान कर रही थी मैं। और इधर मेरी माँ चली गई 2001 में मेरी माँ चली गई, और मेरा दिल ही निकल गया बॉलीवुड से। काफी चीजें हुई बॉलीवुड के अंदर भी मेरे साथ, और मैं बहुत ज्यादा अंदर घुस गई थी। मेरे को सब भौतिक यू कैन से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मेरा सब दिल निकल गया था कंप्लीटली। विक्की गोस्वामी के साथ में
एक्चुअल रिलेशन आपका क्या था? आपने शादी की है, आप सिर्फ रिलेशनशिप में थी, आप सिर्फ साथ रहती थी, रिलेशन क्या था आपका? तो मैं अभी बता रही आपको एक चीज क्या हो गया था फिर। तब तक मेरी, जैसे बोला, मेरी तपस्या जा रही थी, इधर मेरे को डिस्टर्बेंसेस लोगों के हो रहे थे। एक दिन मैं और मेरे गुरु ऐसे सामने आमने सामने बैठे थे और मैंने बोला कि मैं इतना तप करी हूँ, कभी कभी ये वीकनेसेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, नॉन वेज की। इतना तप करने के बाद भी मुझे कोई बोलता है चल, तो स्नाना करते करते थोड़ा हो ही जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे से इतनी उग्र तपस्या होने के बाद भी मेरे से ये कमजोरियां नहीं जा रही है। तो फिर, और इस वक्त मेरी माँ चली गई थी, तो मैं अकेली हो गई थी पूरी, शी वॉज माई पिलर। चली गई, इधर उसका फोन आ गया, बोलते मम्स कैन यू कम टू सी मी वंस, कैन यू कम टू सी मी वंस। मैं गई उसको मिलने, और मेरे को सबने बोला मत जाना मत जाना मत जाना। मैंने कहा नहीं, इसका सच्चा लड़का है, मालूम नहीं क्या होगा इसका, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है झूठ, लेकिन मैं इसको मिल के आती हूँ एक बार। मैं इसको मिलने गई और 1 का 2 महीना हो गया, 2 का 3 महीना हो गया, और उसमें भी मेरा ध्यान चल रहा था। फिर ऐसा लगा मुझे जैसे कि मैं नहीं गई, तो वहाँ पे मेरा पैकअप हो गया, मेरी माँ चली गई, अभी क्या रह गया बॉम्बे के अंदर। सबको देखा बॉलीवुड में, आई वॉज अ सक्सेसफुल स्टार, आई डन 50 कॉन्सर्ट्स इन द वर्ल्ड, आई वेंट 4 times टू सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, एज बिकॉज उसकी डॉटर जो हमीदा है वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी। और सब वर्ल्ड टूर्स किए मैंने, आई परफॉर्म इन द बेस्ट। क्या है कुछ भी नहीं रह गया था मेरे, सब देख लिया। मेरे 4 पासपोर्ट्स हो रहे थे, आई वाज ऑलवेज पुट इन द एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स ऑफ द होटल, आई वाज गिवन अ शॉपर ड्रिवन लेमोजीन 1 month, तो कुछ रहा नहीं मेरे लिए। तो उधर गई तो मेरा ध्यान लग गया तो उधर ही ध्यान लगा। 2016 का एक प्रकरण तो आपको याद होगा, थाने पुलिस ने एक केस बताया 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का। इस ड्रग्स रैकेट में अभिनेत्री का नाम आया, अभिनेत्री का नाम ममता कुलकर्णी। आपको ये जानकारी कब मिली और इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें आपका नाम अचानक आया 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट का? जी, तो 2012 से मैंने बहुत तप किया, इतना कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। 2009-10 में मेरी, it just bursted out of my Muladhara chakra, just bursted out, and I had an extraordinary experience. और I had no interest for it, बिकॉज इतने तब के बाद मैंने बहुत तब किया, उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर सकती मैं। अगर मैंने मेरी शुरुआत ही बताई, मैं 9 दिन क्या कर रही थी, तो काफी महीने 6 महीने अन्न नहीं खाती थी मैंने जैन स्टाइल से उग्र तपस्या की मैंने। और फिर मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो गया, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं वो हो गया। और 2012 में कुंभ मेला आ गया था, और मैंने एक संकल्प किया था कि जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं मैं बॉम्बे कभी जाऊंगी। वो संकल्प सिद्धि नहीं, मुझे और तप किया और ध्यान किया और तप किया और भूखी रह गई, इतनी भूखी रह गई कि जिस दिन वो आया मुझे उसकी इच्छा ही नहीं थी कि उसके साथ जाऊं, उसके साथ रहूं। मुझे उस वक्त अगर मैं जाती तो शायद मैं आश्रम खोलती, बॉम्बे आती, लेकिन 2012 में कुंभ मेला लग गया और ये बाहर निकला, ये सीधा निकल के दुबई से केन्या गया। मैं सीधा कुंभ मेला गई 10 दिन, हरिद्वार अपना इलाहाबाद गई जी। और 10 दिन ये किया, एक स्पिरिचुअल अनुभव किया मैंने 10 दिन। फिर मैं वापस दुबई गई। आई वॉज इन डिवेल्ड, बस when you इतना आप अगर घोर तप करते हो कुछ रहता नहीं, सब खत्म, सब नष्ट हो जाता है आपका। या तो आदमी के साथ रहना भी नष्ट होता है, बाकी वो सब तो रहता ही नहीं कुछ, वो खत्म हो जाता है। जिसके लिए हम लोग शादी करते हैं, या जिसके लिए मैं इतना प्यार कर रही थी
तो मैंने कहा मैं इसके साथ रह के भी मैं क्या करूँगी, सब मेरा अंदर मर गया था, जैसे शिवा होते हैं ना ध्यान। तो आपने शादी नहीं की विक्की गोस्वामी से? मैंने शादी नहीं की उसके साथ, ये निकल के सीधा केन्या गया। और मैं ना हाँ ना के चक्कर में फिर मैं 2014-15 में उसको गई नहीं। By 2016 he had already got caught with something else in Kenya. समझ में, उस वक्त भी मैं उसके साथ नहीं, जब उसको केन्या में हो गया तब मैं दुबई में आई थी, मेरे ध्यान तब इस जगह पे। और फिर उसको लेके गए अमेरिका में लोग, अमेरिका लेके गए तो मैं वापस दुबई थी तो दुबई भी रह गई। तो आपका नाम कैसे आ गया ये 2000 करोड़ के ट्रैक रैकेट में? सिर्फ आप फेमस सेलिब्रिटी हैं, विक्की गोस्वामी के साथ थी एक वक्त में, इसलिए आपका नाम आया? एक्चुअली ऐसा था कि मुझे उसका कुछ भी मालूम नहीं, उसकी मीटिंग्स नहीं मालूम है, कौन आए कौन मिलने गए, इसलिए मुझे और भी ज्यादा तकलीफ इस चीज से कि मेरा नाम क्यों इस मैटर में आई क्यों गया फर्स्ट, मेरा क्या लेना देना। और मुझे कुछ बॉम्बे की पुलिस मुझे बुला रही थी कि आ जाओ, तो मुझे विक्की बोल रहा था कि मत जाओ, उनको तकलीफ देंगे, तुमने कुछ किया नहीं है, उनको तकलीफ देंगे। देखा मैं जाऊंगी, मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है। बोलते नहीं तुमको मुझे परेशान करेंगे, मत जाओ। तो मैं किसी से डरती नहीं, तो आपने कुछ किया नहीं तो डरने की क्या बात है। फिर मेरा नाम डाल दिया कुछ चक्कर की वजह से, और फिर मैंने वापस ध्यान किया। अभी उसके लिए क्या, इसको मैंने अपने लिए तब मैंने कहा इसको तो बाहर निकाला, इसके लिए कोई नहीं चाहता था, उसका रिश्तेदार में से कोई नहीं था कि वो चाहते थे बाहर निकले, बिकॉज ये जब अंदर था तो बाहर उसकी सब प्रॉपर्टीज पे कोई ना कोई वो नहीं चाहता कि ये बाहर निकले। तो मैंने उसको बाहर निकाला मेरे तब ध्यान से। और लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि आप इच्छा रखते हो कि बाहर 12 साल के बाद मेरा ध्यान खत्म होगा, मैं केक खाऊंगी, 12 साल तब करने के बाद केक की इच्छा ही खत्म होगी, केक ही नहीं चाहिए मुझे। मैंने अभी मैं क्या बोलूँ आपको, 12 साल मैंने, हम लोग बोलते ना 3 पंथ होते, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और मध्यम पंथ। तो मेरी शुरुआत हो गई वाम पंथ, बस मैं ध्यान भी कर रही थी, मम्स कम लेट्स गो एंड हैव सम whiskey, let's go, what man, you boring 9 days तब मैंने कहा ओके फाइन। फिर मैंने जब दुबई में बैठी तो मैंने सब छोड़ दिया, ना दिन देखा ना रात देखा। एक समय ऐसा था कि मैं अगर सुबह बैठती थी एक आसन में तो शाम 6 बजे तक मुझे मालूम नहीं, मैं मतलब एक ही आसन पे एक ही इस पे बैठती थी मैं ध्यान लगा के। और बहुत मैंने तर्क किया, बहुत तर्क किया। इतने साल बाद अब आप भारत लौटी हैं, आज की स्थिति क्या है? कोर्ट ने आपको राहत दे दी है, कोर्ट ने केस आपका खारिज कर दिया है, ये जानकारी आई तब इसके बाद आपने भारत आने का फैसला किया? भारत क्या खींच कर लाया? मैंने जब मालूम मेरी फर्स्ट इंटरव्यू मैंने एबीपी न्यूज को दी जी, और मैंने उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब मैं आना चाहूंगी मैं आऊंगी, और ये कोई घमंड की बात नहीं, मैंने तब ही ऐसा उग्र किया कि मुझे इच्छा शक्ति का वरदान ईश्वर ने प्राप्त किया है कि मैं वो मेरी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। ये घमंड की बात होगी कि मैंने इच्छा शक्ति का वरदान प्राप्त किया है, ऐसा मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मैंने दिल से कोई इच्छा की तो ईश्वर ने मेरी इस इच्छा को पूर्ण किया है। इतने साल बाद आप आई हैं, जब पिछली बार आप 2012 में आई थी, आप कुंभ के लिए गई थी, इस 2025 में फिर से महाकुंभ लग रहा है, हाँ। आप फिर से जा रही हैं? मैं उसी के लिए तो आई हूँ बस। अच्छा, उसी के लिए आई हूँ। और आपने कहा ना कि मैं ईश्वर के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मेरे लिए किसी के लिए कोई ग्लानि नहीं है, बिकॉज मुझे लाने वाला भी परमेश्वर है, मुझे ध्यान में बिठाने वाला भी परमेश्वर है, और मुझे और जो चीज आप परमेश्वर पे छोड़ते हो वही जानता है कि
शायद उसका वो और उधर जाना, और मेरा 2016 से 24 तक मेरा ऐसी तपस्या होगी मेरी, ऐसी तपस्या होगी। मैंने भगवती आदिशक्ति और महाकाल को बोला कि मुझे आपके जैसा बनाओ, और मैंने पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया था। ऐसा तप मेरे से हुआ और मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई उस स्थिति में। अभी ममता आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, सिद्ध अवस्था किस चीज को कहते हैं, आपको मालूम? सब कुछ त्याग, नहीं, सामाजिक जीवन, मोह माया सब त्याग। नहीं, वो ध्यान की अवस्था होती है, और वो बहुत कठिन रास्ता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल धारा चक्र से अजना तक। हाँ। वो मेरा 2000 यहाँ तक मेरी कुंडलिनी शक्ति गई। लेकिन सिद्ध अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं बीज समाधि और निर्बीजा समाधि होती है, और जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, वो उकार आकार मकार, ये 3 अवस्थाएं समाधि की होती है। उसको भेद के कुंडलिनी शक्ति, वो गुणातीता उसको हम लोग बोलते हैं, गुणातीता अवस्था में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होती है। तो ये उकार आकार मकार और वो बिंदु है, वो बिंदु को ही भेदना हो, और वो बिंदु को भेदने के बाद ही आप सिद्ध हो जाते हैं। और उस सिद्ध अवस्था को मुझे पहुंचाने के लिए मैंने, शायद ये हो गया होगा, मेरा बाकी रह गया 2000 से 12 तक। मैंने पूरा अपना सब कुछ फेंक दिया उसके अंदर। आप वापस आई हैं तो आगे भविष्य क्या, या आप ये आध्यात्म में पूरी तरह लीन होने वाली हैं? आप जैसे कह रहे हैं कि आप महाकुंभ के लिए आई हूँ, तो आप एक भारत में रहने वाली हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगी, या फिर एक बार फिर से बॉलीवुड की तरफ भी आप जाएंगी? बिग बॉस वगैरह से भी आपकी चर्चा हो रही थी कि आप शायद बिग बॉस में दिखेंगे। नहीं, ये सब अभी मेरी कोई इच्छा ही नहीं हो, खत्म हो गई। केक की इच्छा खत्म हो गई तो बिग बॉस की कैसी हो सकती है? अभी जिसके लिए मैंने छोड़ा था, शायद मैं इसको बाहर निकालूंगी, शादी हो जाएगी, वही खत्म। बॉलीवुड अभी इस सब चीज का ना, तो मुझे, मेरे अभी सुपरस्टार महादेव है, महाकाली है, नारायण है, और इन सबको मैंने प्रत्यक्ष स्वरूप से देखा है। परिवार के लोगों से संपर्क में हैं आप? ये मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप से देखा इनको, तो अभी मेरे सुपरस्टार वो नहीं रहे जो बॉलीवुड के। अच्छा, परिवार के लोगों से आप संपर्क में हैं यहाँ पर? यहाँ से किन दोस्तों के, पुराने दोस्त, पुराने कलाकार साथी, इन लोगों से आप टच में हैं? इनसे कोई बात होती है जब से आप आई हैं मुंबई? एक्चुअली नहीं, मैं अभी किसी के संपर्क में नहीं हूँ मैं, और देख लेती हूँ। अभी तो इसकी कोई इच्छा नहीं है मेरे अंदर, ना बॉलीवुड में आने की, ना किसी टेलीविजन के इसमें आने की। मैं आई हूँ सिर्फ अपनी उस सिद्ध अवस्था को आनंद से जीने के लिए, मुक्त होके जीने के लिए। और एक ही चीज कहना चाहती हूँ मैं एक्चुअली नहीं आना चाहती थी बॉम्बे। मैं इसलिए नहीं आना चाहती थी बॉम्बे की, मैं सोचती थी मैं जाके क्या करूँगी, बिकॉज मैंने सब देखा, सब पॉडकास्ट देखे सब लोगों के, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं ध्यान में जाके महादेव से पूछती थी, आदिशक्ति से, मैं डाउन करना चाहती, मैं क्या करूँगी जाके? सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे, कोई इधर का दे रहे, कोई उधर का दे रहे। मैं देख के पक गई, लोग देख के पक गए, अभी सब लोग ध्यान में, तो मुझे क्या देने का उनके घर, मुझे उनको और क्या सिखाने का है? लेकिन जो सिद्ध अवस्था मैंने प्राप्त की, उसके अंदर एक ऐसी अवस्था होती है वो, लेकिन वो बहुत कठिन है। मैंने कहा, मैंने आदिशक्ति को ये भी बोला कि मैंने जो तब किया वो कौन करेगा, क्यों करेगा? अभी सब लोग ये इसमें क्यों, फिर मैं क्या जाके उनको, तो उन्होंने बोला जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, नॉट अबाउट मेडिटेशन, एक मिडिल पाथ में आई। जैसे मैंने आपको बोला कि एक वामपंथी और एक दक्षिणापंथी होता है, राइट पाथ जी। तो मैं पूरा दक्षिणापंथी हो गई। मैंने जैन साधना की, मैंने गार्लिक नहीं, प्याज नहीं, ये नहीं। तो ऐसी अवस्था भी आई कुंडलिनी शक्ति के अंदर, ज्ञान के अंदर, अवस्था के अंदर इतना होता था कि मेरी पूरी ये ऊर्जा बाहर निकलती। अब मैं उस वक्त नहीं समझ पा रही थी कि महादेव के ऊपर क्यों वो गड़ा पानी का बार बार डालते। मेरा ये पूरा ऐसा था कि अगर आप इसके ऊपर तवा रखते चपाती का, चपाती पक जाती मेरे ऊपर। एक दत्तात्रेय, आपको मालूम है, हमारे महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर होते थे, तो एक बार इनकी चूल नहीं पेट रही थी,
बहनों की, उन्हें अपनी पाट गर्म की बोलते पीठ से। ऐसा मेरा हाल था कि मुझे आके मेरे बिल्डिंग में जो एसी वाला था, मैंने कहा आप ऊपर आ जाओगे। मैंने कहा सब उसका ये जो डक्ट है एसी का जाली है उसको निकाल दीजिए। और वो खड़े नहीं रह पा रहे थे। मेरे को बोलते ममता जी आप इसको खोलने की बोल रहे, हम नहीं खड़े पा रहे। मैंने और देख रहा है मेरे को स्वेटिंग हो रही है। तो मैं पूरा बर्फ का ये लेके इधर पकड़ती थी, इधर पकड़ती थी, इधर पकड़ती थी। और मैं अभी क्या बोलूं आपको। तो भविष्य क्या है, ये मेरा सवाल था। क्या अभी पूरी तरह से आपने बॉलीवुड हो, दोस्त हो, परिवार हो, सबसे आपने नाता खत्म कर लिया है? फिर भविष्य क्या है आपका? नहीं, भविष्य नहीं, बॉलीवुड से तो नाता नहीं है। लेकिन जैसा भी किसी ने मुझे स्पिरिचुअली, किसी को प्रॉब्लम है मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर, कोई किधर फंसा है, किधर किसी का, आई कैन कम एंड टॉक स्पिरिचुअली। अच्छा। बिकॉज मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है। मेरे आई एम वेरी लिबरल, आई एम वेरी सेक्युलर। इसलिए मैं ये भी पहनती हूँ, इसलिए पहनती हूँ बिकॉज मैं दुबई में तब किया। और 2012 तक तो आई वॉज वेरी नॉर्मल मतलब मैं मेट्रो लेती थी। बर दुबई में एक मंदिर है, 7 दिन का मैं अपना बेलपत्र तुलसी लेके मेट्रो से सीधा आके घर में 7 दिन में बंद करके दरवाजा रखती थी और ध्यान करती थी। मैं 7 दिन तक बाहर नहीं निकलती थी। दुबई में जब आप थी, आप इस तरह से सामान्य सड़कों पर ऐसे चलती थी, मेट्रो में चलती थी, आपको लोग पहचानते थे और क्या कहते थे तब? तो मैं बोलती थी, मैंने बोला कि आप पागल हो, ममता कोई ऐसी सड़क पर चलेगी? नहीं, यू लुक ऐसा नहीं है, रबिश ऐसा बोली थी। व्हाट रबिश ऐसा बोली। तो मैंने 12 साल, अभी मैं क्या बोला आपको, वो विस्तार से नहीं बताऊंगी मैं आपको। लेकिन वो मेरा तब का गया। फिर 2016-17 में, और तब मैंने ये सब नहीं पहनी थी मैं जी। आई वॉज वेयरिंग वेरी नॉर्मल ड्रेसेस, ये वो। एक बात बताएं कि आप इतने साल तक बाहर रहे, क्या भारत से टच बना रहा? लोगों से आप बातचीत होती थी, यहाँ क्या हो रहा है देश में, नई सरकार बन रही है, कोई नए प्रधानमंत्री बने 2014 में, नए राज्यों के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा था पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, आपको पता चलता था? आप संपर्क में रहती थी? हाँ, मुझे मालूम था राम मंदिर भी बन गया। खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, किसको नहीं हुई। 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, किसको नहीं हुई, होनी चाहिए सबको। आप टीवी पर देख रही थी प्राण प्रतिष्ठा? मैं देख रही थी, अच्छा भी लगा। लेकिन एक है, अभी क्या है, सबको समानता से रहना चाहिए जी। अभी मंदिर हो गया ना, अभी शांति से रहो सब धर्म वाले लोग। अभी झगड़ना नहीं चाहिए किसी को, यही मेरी इच्छा है कि सब एक समान हो। सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक समान हो जी। पर अब तो और मामले इस तरह से आते ही जा रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, यानी इस्लाम मुसलमानों की जमीन है। ये दावा करने कि यहाँ पुराना मंदिर था, मस्जिद बन गया। अब तो और झगड़े होते जा रहे हैं। एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। एक दृष्टि से सबको देखो, आप मुक्त हो जाओगे। क्या? बिल्कुल। एको दृष्टासी सर्वत्र, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अब आप जब प्रयागराज जाएंगे, मैं अलग, वो अलग, तू अलग, मैं अलग, हम सब एक हैं। एक ही है, एक ही सब कुछ है, एक ही लिबास है, एक ही खान है, एक ही पान है, खान पान सब एक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गोरे लोगों ने आके वो क्या बोलते हैं, वो लकीर खींची। हम लोग गधे हैं जो झगड़ रहे हैं। मैं बस बोलूंगी सब एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। और मुझे तो मुसलमान लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे कोई दुश्मन दिखता ही नहीं, मुझे सब मेरे अपने लगते। मैं अभी क्या बोला, मुझे एक किस्से, जब मैं दुबई में तब कर रही थी, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शांति दी ना, मुझे एक दिन भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, अभी जब आप जनवरी में प्रयागराज जाएंगे महाकुंभ में, हाँ। तो पड़ोस के शहर वाराणसी में भी एक वाराणसी शिव कॉरिडोर बन गया है, काशी कॉरिडोर। हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो इन जगहों पर भी जाएंगे आप राम मंदिर देखने? हाँ, मैं सब जगह जाऊंगी। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता सब जगह जाऊंगी मैं। और अपना देश एक सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी भाई। और क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? उनके काम को आप बारीकी से देख रही हैं?
मतलब सुरक्षित है अपना देश उसके हाथ, उनके हाथ में। थोड़ा बस और क्या है, थोड़ा विकास होना चाहिए और सब, स्पेशली मुंबई का विकास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इतने वर्षों तक आप बाहर रहे लेकिन मुंबई से प्यार आपका बना है। हाँ, में भी चुनाव हुए, यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का एक बड़ा मैंडेट आया, आपने देखा? आप हाँ, इंटरेस्ट देखा। किस तरह से देखते हैं इस बड़ी जीत को? मैं चाहती हूँ कि मुंबई और साफ हो, खड्डे वड्डे सब कमाल के खड्डे बाबा। 25 साल के बाद आने के बाद तो ऐसे खड्डे क्या गाड़ियाँ कैसे चल रही है यहाँ पे? अच्छा, सीरियसली दुबई के शेख जायद रोड और मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का कितना अंतर है? बहुत अंदर। लेकिन एक है, मैंने शिंदे चीफ, जैसे मैं आई, मैं भी आपको बोलती हूँ, मुझे हॉरर लगा। आप 25 साल दुबई में रहते हो, इस जगह में रहती हो, आप सडनली मुंबई आते हो तो एकदम मुझे लगा ये कैसा, ये क्या है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वर्ली उस साइड पे बहुत अच्छा बना है बॉम्बे, तो लोगों ने काफी, ये चीफ मिनिस्टर जो अभी थे ना, एक नाथ शिंदे की बहुत तारीफ की लोगों ने। जैसे ममता जी, इन्होंने तो किया, मैंने कहा अच्छा, इन्होंने तो किया, अच्छा। He was a good chief minister we had for Bombay. He could have done better for this Andheri East, Vile Parle East. He could have done a better job. अभी लोग बोलते कि ये सब रीडेवलपमेंट में जा रहा है, लेकिन होना चाहिए फटाफट। बहुत अरसे तक फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस दिखते मुझे काफी साल से ऐसे अधूरे काम ऐसे हैं। फिर स्वच्छता, जैसे अभी ये जू बीच है, उधर डस्टबिन रखो ना। मैं जू बीच गई परसों और हाथ में मैं 10 मिनट तक, मुझे भुट्टा लिया था, मैंने लिया, मैंने ड्राइवर को दे दिया। क्या करेगा इसका? तो मैंने अपने थैली में डाल, लेकिन बाकी सब लोगों ने फेंक दिया था। किसने नारियल का ये फेंक दिया था, तो डस्टबिन ही नहीं किधर भी। तो एक 3-4 डस्टबिन तो एक अंतराल पे होना चाहिए, तो लोग फेंकेंगे अपने आप, डिसिप्लिन हो जाएगा। फटके लगाओ, क्यों फेंक रहे नीचे सब? आपने एक बात तो कही कि अब आपको बॉलीवुड में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। पॉलिटिक्स या समाज सेवा कोई ऑप्शन आपने रखा है कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स से मुझे कोई भी ये नहीं है। मुझे अगर प्रतिक्रिया आप पूछोगे, न्यूट्रल, तो उसमें सबसे प्यार करती हूँ। मेरे लिए सब अच्छे हैं। तो पॉलिटिक्स से तो दूर ही रखना पसंद करूंगी मैं। इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट बैड। वी नीड गुड फेसेस। हम अपने को भी एक अच्छे यूथफुल मिलेंगे तो क्यों नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू विल बी नॉट, ऐसे ही मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया कि किस प्रकार से उनकी बॉलीवुड के बाद आध्यात्म की जर्नी रही, किस प्रकार से वो मुंबई से मोम्बासा, नैरोबी, दुबई पहुंची और अब वापस भारत लौटी हैं। तो बॉलीवुड और राजनीति में तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में वो अपना कार्य करती रहेंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.